पेशेंट कर रहे हो और आपके अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, आप अबंडेंट बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप बहुत सारा पैसा चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो। जब भी आप कोई चीज के पीछे भागते हो वो आपको और भगाती है। अगर आपको पैसा चाहिए और आप उसके पीछे भाग रहे हो तो आप ये देखोगे आप और लैक क्रिएट कर रहे हो। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। और जब एनर्जी अलाइनमेंट की बात होती है, एनर्जी शिफ्टिंग की बात होती है, तो लेट्स टॉक अबाउट जो डिस्पेंजा। आप जो डिस्पेंजा के काम को जानते ही है। बिकम सुपर नेचुरल इज हिज वन ऑफ द बेस्ट बुक। प्लेसिबो उनकी बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आई वुड रेकमेंड यू प्लीज गो एंड रीड इट। तो जो डिस्पेंजा कहते हैं कि चेंजिंग योर एनर्जी का मतलब होता है टू अलाइन विथ योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर एक्शंस विथ योर फ्यूचर सेल्फ। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर है, तो आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपके इमोशंस बिल्कुल एग्जैक्टली वही होने चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। सो इसी तरीके से आज मैं इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू आर राइट नाउ। क्योंकि हम जो भी चीज चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी की सिचुएशन से खुश नहीं है। तो जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब तक कि हम अवेयर नहीं होंगे उन चीजों के लिए कि जो हमें बदलनी है, हम वो चीजें अचीव नहीं कर सकते जो हमें चाहिए। दैट मीन्स कि अभी की सिचुएशन में आपके थॉट्स किस तरीके के, आपके इमोशंस क्या होते हैं, मैक्सिमम टाइम आपका बिहेवियर कैसा होता है, वो चीजों पे जब हम अवेयरनेस लाते हैं तो हम उसे आसानी से बदल सकते हैं। मेक श्योर कि आप इन चीजों के लिए एक जर्नल बनाएं, एक समय निकालें और बैठकर लिखें कि आपके ऑटोमेटिक ऑटो पायलट थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आप कैसा महसूस करते हैं हर समय। क्या आप कामनेस फील करते हैं या आप एंजाइटी में रहते हैं? आपकी ओवर थिंकिंग का मेन रीजन क्या है? आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं? नंबर 2, सेट अ क्लियर इंटेंशन। बिना इंटेंशन के आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो आपकी एनर्जी की डायरेक्शन इधर उधर जाती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्लियर इंटेंशन के साथ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू करें। जैसे कि हम कहते हैं कि जहां हमारा फोकस होता है, जहां हमारा अटेंशन होता है, वहीं हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो उसी तरीके से आप जब कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने इंटेंशन को सेट करना सीखे। और इंटेंशन जो होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, रीजंस होते हैं, पर्पस होता है कि आप क्यों वो चाहते हैं। थर्ड स्टेप इज टू सेट अ गोल। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आपका फ्यूचर किस तरीके का है, इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो क्लैरिटी हो, वो स्पेसिफिकेशन हो कि आप कैसे दिखोगे, क्या करोगे, क्या आपका गोल है। क्योंकि जब तक कि हम अपने गोल्स को सेट नहीं करते, हम उसे अचीव नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइज योरसेल्फ दैट हाउ विल यू फील जब आप वो चीज को पा लेते हैं। मान लीजिए आपके डिजायर है, आप अबंडेंट बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप बहुत सारा पैसा चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, और जब वो पैसा आपके पास आ जाता है तो आप कैसा महसूस करोगे, क्या आपके थॉट प्रोसेस होंगे, क्या आपका बिलीफ सिस्टम होगा, किस तरीके से आप एक्ट करोगे, किन लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, किस तरीके के आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, किस तरीके के आपकी कंटेंट एब्जॉर्ब करोगे आप। हर वो चीज आपको एक जर्नल में लिख डालनी। The next step comes is elevated emotions। जो डिस्पेंसर कहते हैं कि आपके जो इमोशंस है वो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी तरंगे डिसाइड करती है। तो जब भी आप एफर्मेशन कर रहे हो और आपके एफर्मेशन काम नहीं कर रहे, द रीजन इज कि आप उसको अंदर से फील नहीं कर पा रहे। जब तक कि आप अंदर से वो चीजों को फील नहीं कर पाओगे, आपके सारे वर्ड्स खोखले हैं, आपकी सारी एफर्मेशन वेस्ट जाती है। मेक श्योर कि जब भी आप हाई फ्रिक्वेंसी में हो, मतलब जब भी आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तब आप वो एफर्मेशंस करें। और कोशिश करें कि ये सारे एलिवेटेड इमोशंस के साथ आप पूरा दिन बिताने की कोशिश करें। तो ये आपको बेहतर फ्रीक्वेंसी मैच करने में हेल्प करेगा और यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच हो जाती है आपकी डिजायर्ड रियलिटी से, वो आपके 3D रियलिटी में पहुंच जाए। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू फील दैट एलिवेटेड इमोशंस? उसको फील करने के लिए जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ विजुअलाइज करना चाहिए। और जब आप विजुअलाइजेशन के लिए बैठे, मेक श्योर कि आप कोई अच्छा म्यूजिक लगा ले या फिर कोई इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती लगा ले, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको बेहतर महसूस करने में मदद करे।
साथ ही जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप एक इंटेंशन सेट करें कि जो कुछ भी आप अब महसूस करना चाहते हैं अपने फ्यूचर रियलिटी को लेकर, वो चीज आप इस विजुअलाइजेशन में कर पाए। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और एक इंटेंशन के साथ बैठते हैं, एक क्लियर इंटेंशन के साथ बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड अलाइन होता है और हमें सही दिशा में हमारी एनर्जी को फोकस करने में मदद करता है। तो आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके इस विजुअलाइजेशन में ग्रैटिट्यूड, जॉय, फ्रीडम को महसूस करने की कोशिश करें और इसी फीलिंग के साथ दिन भर रहे। सबसे मेन स्टेप आता है आपकी हैबिट। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हमारी हैबिट है, हर वो चीज हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसे भी आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, आप देखोगे उनकी एक रूटीन होती है, एक हैबिट होती है जिसपे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आपने जिस तरीके से जर्नलिंग की है, उसमें आप एक पोर्शन हैबिट का भी ऐड करें कि किस तरीके की आपकी हैबिट्स होनी चाहिए ताकि आप उसे जल्द से जल्द अचीव कर। अगर हैबिट ढूंढने में आपको तकलीफ हो रही है तो आई मस्ट से दिस कि ये चीज आपको हेल्प करेंगी। जो कुछ भी आज आपकी हैबिट है, जिस तरीके के, मान लो आप कंटेंट देखते हो, आप फोन ज्यादा यूज करते हो, आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, आपकी फ्रेंडशिप की हैबिट्स, आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स किस तरीके की है, आप उसको लिख दो। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट जब आप लिखते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए। दिस विल रियली हेल्प यू टू अचीव योर गोल। अगला स्टेप जो डिस्पेंजा कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की, और वाकई में कंसिस्टेंसी इज द की। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उनकी रूटीन बोरिंग जरूर होती है लेकिन उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है, बिकॉज वो कंसिस्टेंट है फ्रॉम डे वन टू नाउ। तो आप कितने कंसिस्टेंट हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप हो जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, ये आप हो जो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सरेंडर एंड ट्रस्ट। हम सब जानते हैं कि जब तक कि हम सरेंडर नहीं करते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, हम उस डेस्परेशन में रहते हैं उन चीजों के जो कि हमें हासिल नहीं हो पाती है। मान लीजिए अगर आपके पास वो चीज आ जाती है तो आप क्या करोगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो यही एक एनर्जी शिफ्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज के पीछे भागते हो वो आपको और भगाती है। अगर आपको पैसा चाहिए और आप उसके पीछे भाग रहे हो तो आप ये देखोगे आप और लैक क्रिएट कर रहे हो, आप और स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप वो सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को कि ये मेरे पास अभी नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज शेयर विथ योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।